सिक्स क्लास के प्यारे बच्चों, आज हम प्रश्नावली 3.3 विभाज्यता की जांच के नियमों का प्रयोग करेंगे और इसमें हम देखेंगे बिना भाग दिए हुए कि क्या संख्या जो हमारे पास अंक है इन संख्याओं से जो है विभाजित होती है या नहीं होती है। तो प्यारे बच्चों, ये नियम सभी बच्चों को जो है पता होने चाहिए, तभी हम जो है आगे जो हमारी प्रश्नावली आएगी, आगे जो हम काम करेंगे, जैसे हमने गुणानखंड बनाने हैं, लघुत्तम समापवर्तक निकालना है या महत्तम समापवर्तक हमने ज्ञात करना है, और अगली क्लासेस में हम जब जाते हैं तो ये नियम हर जगह जो है हमारे काम आने वाले हैं। तो क्या है विभाज्यता की जांच। तो आपसे पूछा जाएगा, कोई भी आपको संख्या दी जाएगी और पूछा जाएगा कि क्या ये संख्या 2 से पूरी पूरी विभाजित होती है या नहीं। प्यारे बच्चों, 2 के लिए क्या नियम है, हमने कोई भी संख्या मान लो हमारे को दी गई 348, तो हमने क्या करना है 2 के लिए? 2 के लिए हमने बेटा इकाई का अंक देखना है। सबको पता है इकाई का अंक क्या है? इकाई का अंक 8 है। अगर इकाई का अंक सम संख्या है, ध्यान रहे बस यही चीज याद रखनी हमने, अगर इकाई का अंक क्या है, एक सम संख्या है, तो इसमें 2 का भाग चला जाएगा। अगर इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 है तो उसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। 3 के लिए क्या है? 3 के लिए हमने करना है अंकों का योग। अब मान लो हमारे पास संख्या क्या दे रखी है? 348 हमारे पास संख्या दे रखी है और पूछा गया कि बिना भाग दिए हुए बताइए कि क्या 348 में जो है 3 का भाग जाता है, पूरा पूरा भाग जाता है या नहीं जाता है। तो बेटा हमें क्या करना है? अंकों का योग। अंकों कौन से हैं? 3 + 4 + 8। और जब योग किया 8 और 4 12, 12 और 3 कितने आ गए? 15। अगर योग जो आया है, अगर उसमें जो है 3 का भाग जाता है, देखो जाता है 3 × 5 = 15, बिल्कुल जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि 348 में भी 3 का पूरा पूरा भाग अवश्य जाएगा। तो ध्यान रखना, 3 के लिए क्या करना हमने? अंकों का योग। अगर वो विभाज्य है 3 से तो ये संख्या भी 3 से विभाज्य है। 4 के लिए क्या नियम है? 4 के लिए हमने जो है बेटा इकाई का और दहाई का अंतिम 2 अंकों को देखना है। अब अंतिम 2 अंक कौन से है? इसके अंतिम 2 अंक है 48। हम क्या बोलेंगे? इकाई और दहाई का अंक कौन सा है? 48 है। अगर इन 2 अंकों में 4 का पूरा पूरा भाग चला जाता है तो इस संख्या में भी 4 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। ओके। 5 के लिए क्या नियम है? हमने इकाई का अंक, सिर्फ इकाई का अंक देखना है। अगर इकाई का अंक 0 है या इकाई का अंक क्या है? 5 है, उसमें 5 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। 6 के लिए क्या नियम है? कोई भी संख्या हमने लेनी है, मान हमने क्या ले ली? 348 संख्या ले ली। अगर उसमें 2 का भाग भी जाता है और 3 का भाग भी चला जाता है तो इसका मतलब क्या है कि वो संख्या 6 से विभाज्य है। अब इसमें हमने बात की थी 348 में 2 का भाग जाता है, बिल्कुल जाता है। क्यों जाता है ये पूछा जाएगा, क्यों? क्योंकि इकाई का अंक एक सम संख्या है। अब पूछा जाएगा 348 में 3 का भाग जाता है, आप बोलेंगे बिल्कुल जाता है। पूछा जाएगा क्यों, कैसे? आप क्या बोलेंगे? 3 के लिए हम जो है अंकों का योग करेंगे और अंकों का योग 3 से विभाजित होता है, इसलिए यह संख्या 6 से भी विभाजित है। नियम है, यदि संख्या 2 व 3 दोनों से विभाजित होती है तो संख्या 6 से भी विभाजित होती है। इसी प्रकार 8 के लिए अंतिम 3 अंकों की संख्या हमने देखनी है। मान लो कोई भी संख्या हमारे को दे दी, मान लो ये संख्या हमारे को दी गई और पूछा गया कि क्या इस संख्या में जो है 8 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो हमने क्या करना है बेटा? अंतिम 3 अंक देखने हैं। ये है अंतिम 3 अंक, और इसमें क्या करना है? इसमें हमने जो है 8 का भाग दे के देखना है। अगर 475 में 8 का पूरा पूरा भाग चला गया तो पूरी संख्या में भी जो है भाग 8 का चला जाएगा। 9 के लिए वही, 9 के लिए क्या नियम है? अंकों का योग हमने करके देखना है। जैसे क्या है, कोई भी संख्या ले ली, क्या की? 990। 990 क्या हो गया? 9 + 9 + 0 = 18। 18 में जाता है 9 का भाग, 9 दूनी 18 जाता है। इसका मतलब 990 में भी 18 का भाग
चला जाएगा। 10 के लिए क्या नियम है? 10 के लिए नियम है कि जो भी संख्या हमारे को दे रखी है, अगर उसमें 2 का भाग भी जाता है और 5 का भाग भी चला जाता है तो संख्या 10 से भी विभाजित हो जाती है। तो बेटा ये सारे के सारे नियम याद रखने हैं। 11 के लिए, तो 11 के लिए क्या नियम है? हमारे को कोई भी संख्या दी है, हमने क्या करना है? सम संख्या के अंकों का योग, सम स्थानों पर जो संख्या आती है, सम स्थान बोला गया है। मान लो ये संख्या हमारे को दे रखी है, यहाँ क्या संख्या दे रखी है? ये संख्या हमारे को यहाँ दी है 71,38,965। तो इसके हमने सम स्थान देखना है बेटा। सम स्थान कौन सा है? एक, तो देखो सम स्थान कौन सा है? ये कौन सा? 1 2 3 4 5 6 7 सम स्थान। देखो सम स्थान, ये सम स्थान है, 4 ये भी सम स्थान है, 6 नंबर पर ये भी क्या है? सम स्थान है। तो इनका योग करना हमने। सम स्थान कौन कौन से हो गए? इनका योग किया तो क्या योग आया? 1 + 8 और +6, 8 और 6 14, 14 और कितने हो गए? 15। विषम स्थानों के अंकों का योग। विषम स्थान कौन कौन से है? देखो पहले नंबर पे क्या है? 7, दूसरे नंबर पे क्या है? 3, पांचवें नंबर पे क्या है? 9, तो सातवें नंबर पे क्या है हमारा? 5। इनका योग किया, 7 और 3 10, 10 और 9 कितने हो गए? 19, 19 और 5 कितने हो गए? 24। दोनों का अंतर 24 - 15 जब करेंगे तो कितना आएगा? 9। अगर देखो बेटा दोनों का, अगर दोनों के जो योगफल आए थे, ये किसका आया था? सम स्थानों का योगफल। ये किसका आया था? विषम स्थानों का योगफल। इन दोनों का अंतर हमने निकालना है। फिर अगर दोनों का अंतर क्या आता है? या तो आता है 0 या आता है 11। तो संख्या हम बोलेंगे कि 11 से विभाज्य है। लेकिन यहाँ अंतर क्या है? यहाँ अंतर आया 9, हम बोलेंगे संख्या 11 से विभाज्य नहीं है। इसी प्रकार हमने दूसरी संख्या लिखी बेटा, इसको 1 नंबर, 2 नंबर, 3 4 5 6। विषम स्थान कौन सा है? ये विषम स्थान है, ये विषम स्थान है और ये क्या है? विषम स्थान है। कौन कौन से विषम स्थान? 2 + 4 + 3 कितने हो गए? 4 3 7, 7 और 2 9। एक कौन सा स्थान हो गया? सम स्थान। सम स्थान कौन से होंगे? सम स्थान हमारे हुए, सॉरी सम स्थान कौन से हुए हमारे? सम स्थान कौन से थे? देखो 0 + 1 + 3 कितने हो गए? 3 और 1 4। विषम स्थान क्या है? 1 नंबर पे, 3 नंबर पे क्या है? 1 है। 5 नंबर पे क्या है? 5 नंबर पे हमारा है 5, 9 और 1 10, 10 और 5 15। दोनों का अंतर क्या हुआ? 15 - 4 बराबर है 11। देखो 11 आ गया। क्या आ गया? 11। यदि अंतर क्या आता है? 0 आता है। क्या अंतर आता है? 11 आता है। तो वो संख्या हमारी 11 से पूरी पूरी विभाज्य हो जाती है। तो 11 के लिए ध्यान रखना है बेटा, जो भी संख्या दे रखी है हमने उसके सम स्थान निकालने हैं, हमने उसके विषम सम स्थान निकालने हैं, फिर उसका योग करना है। फिर विषम स्थान निकालने हैं, उन अंकों का क्या करना है? योग करना है। फिर दोनों के योग को हमने माइनस करना है। दोनों के योगफलों का हमने क्या निकालना है? अंतर निकालना है। अगर अंतर आता है 0 या अंतर आता है 11 तो वो संख्या हमारी 11 से विभाज्य होगी। तो प्यारे बच्चों इन नियमों को याद करें और जो हमारी प्रश्नावली 3.3 है वो पूरे की पूरी इसी के ऊपर, नियमों के ऊपर आधारित है। जब आपको ये नियम पता होंगे तो आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि कौन सी संख्या किससे विभाजित है। इन नियमों को ध्यान पूर्वक से पहले लर्न कर ले। ध्यान रखें कि क्या किस चीज के लिए क्या नियम है। पूछा जाएगा कि क्या संख्या 3 से विभाज्य है? आप बोलेंगे हाँ जी है। तो बेटा उसका कारण आपको पता होना चाहिए कि क्यों है। पता होना चाहिए कि हमने जी अंकों का योग किया और अंकों का योग जो है 3 से विभाज्य था, इसलिए यह संख्या 3 से भी विभाज्य होगी। तो इस प्रकार जो है हर इसके लिए आपको नियम याद होना चाहिए, तभी आप जो इस चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत आसान सा चैप्टर है बेटा, सिर्फ ध्यान देने वाली बात है। तो इसको करें और करने के पश्चात मुझे व्हाट्सएप कर दें।